Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is January 22nd, 2021. We had a correction today. Intraday में तो market was almost 300 minus गई, मगर finally it recovered और हमें आज जो है KSE 100 index ने एक decline दिया है 0.25%, 116.42 points and it closed on 45,868. आपका जो ट्रेडेड वॉल्यूम था वो 236.24 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। हम वही टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखेंगे। आज ये लास्ट डे ऑफ वीक भी है। हम वीक ऑन वीक बेसिस पे, आपको मालूम है वीकेंड पे हम थोड़े से फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करते हैं। अभी अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स को देखिए तो इंडेक्स ने एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे, आपको 0.14% और 63 पॉइंट्स 0.14% या 63 पॉइंट्स का डिक्लाइन दिया है। यानी कि अगर हम पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग को देखें, इस फ्राइडे के, तो आपके पास इंडेक्स जो है 0.14% या 63 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ। अगर आपको मेरी लास्ट वीकेंड की वीडियो आपको याद हो जिसमें मैंने की थी, और भी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हमने उस पर कंक्लूड ये किया था कि इंडेक्स 16 भी अपने ओवरबॉट पे है और वो प्लस माइनस और इन्हीं लेवल्स पे स्टेबल रहेगा। पूरे वीक की अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो हम आपको बता रहे हैं कि ओनली 63 पॉइंट्स का उसने आपको नेगेटिव ऑन वीक बेसिस पे दिया। काइंड ऑफ ये अपने इन लेवल्स पे अपने आपको कंसोलिडेट कर रहा है और इसको यही करना चाहिए था। क्योंकि हमें कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली जो एक बड़ी फॉल को ट्रिगर करती, और हमने कहा अगर वो हमें मेजर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलती जो हमें बड़ी फॉल को ट्रिगर करे, तो हम इंडेक्स को इसी लेवल के आसपास हम क्या चाह रहे थे कि वो होवर अराउंड करे। हम उस टाइम भी चाह रहे हैं और अभी हम ये चाह रहे हैं कि फर्दर 1 से 1.5 हफ्ता वो इन्हीं लेवल्स पे अगर होवर अराउंड करता है तो हमारा जो RSI है वो फर्दर एडजस्ट हो जाएगा। मैं कुछ फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस कर लूँ, लाइक आई ऑलवेज डू ऑन माय वीकली वीडियो। एक तो ज़हन में रखिए कि फंडामेंटली जो अभी जो PR है, प्राइस टू अर्निंग रेशो है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो 7.7 टाइम्स है, और एशिया पैसिफिक रीजन की जो प्राइस टू अर्निंग एवरेज है वो 17.7 टाइम्स है, और डिविडेंड यील्ड जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऑफर कर रही है वो 6.4% है, विद इन एज कम्पेयर टू एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन जो 2.6% पे खड़ी है। तो फंडामेंटली ये इन दोनों मेजर्स पे हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़ी वो आउट रन कर रही है, मोर देन डबल आपको रिटर्न्स ऑफर कर रही है। आज की जो मेजर हैपनिंग है वो आपके पास इंटरेस्ट रेट की बात है। अगर आप देखिए तो मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि इंट्राडे में -300 भी गई पॉइंट्स मार्केट। अगर आप वैसे कोई देखिए कमेंट्री तो आपको रीज़न ये दे रहे होंगे कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं वो नेगेटिव हुई, इन्वेस्टर्स कॉशियस थे ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, वो आपके ट्रेडिंग आवर्स के बाद आया। मगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी टेक्निकल रीजन है। जो आज आपने करेक्शन देखी वो सिर्फ टेक्निकली बेस करती है। मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्ट रेट को एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था, बड़ा वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अनचेंज रहेगा 7% पे। वही हुआ, एक्सपेक्टेशंस मीट हुई। इस पे हमें मेजर कोई करेक्शन मिल भी नहीं सकी, और जो हमें करेक्शन मिली वो उसी किस्म की मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ फ्लैट करेक्शन, थोड़ी बहुत एक करेक्शन 100 पॉइंट्स की, 116 पॉइंट्स की। दूसरी बात यह जी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा रही है कि आगे के लिए 7 से 9% के बीच में ही होवर करेगी इन्फ्लेशन। ये एक अनदर पॉजिटिव आइडिया वो है एक्सपेक्टेड, आप समझ लीजिए आउटलुक है कि शायद हमारा फिलहाल हम इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज ना देखें फिलहाल। मई 2021 तक अब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेटस को, ये बात की जा रही है एनालिस्ट की कि मई 2021 तक इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो इन्फ्लेशन डेटा शायद 25 से 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो, शायद हो, ये एक्सपेक्ट अगर मैक्सिमम हुआ भी तो। दूसरी हमारे पास एक बड़ी पॉजिटिव बात यह जी कि जो हमारे पास इस दिसंबर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर ऑन हिस्टोरिकल हाइज। ये हिस्ट्री में हमने कभी इतनी ज़्यादा वो कहा जा रहा है, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ये डॉन की खबर है कि हमने कभी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की नहीं देखी, विच इंक्रीज बाई 22.72% और रीच्ड $1.401 billion, $1.401 billion, वेरी हाई फिगर।
इसके बाद हमारे पास जी एक स्टेबल आपके पास यूएस डॉलर चल रहा है, अनदर इसको भी पॉजिटिव लिया जा सकता है। नेगेटिव्स में हमारे पास जो I'm सॉरी जो है कि फाइनली वी हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट अगेन। इससे पहले आपको याद होगा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान के पास 17 साल के 15 साल के बाद करंट अकाउंट सरप्लस आया और 5 महीने कंसेक्यूटिवली हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस रहा, मगर वो अब करंट अकाउंट सरप्लस आफ्टर 5 मंथ्स हैज चेंज इनटू अ डेफिसिट। गैस सप्लाई एक्सपेक्ट की जा रही है कि बुरी होगी, उसकी वजह से हर्ट होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंक्रीज्ड बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ेंगे तो अगेन वो हमारी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करेंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे। अनसीन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वी लिव इन पाकिस्तान, अनसीन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान की जो इस दफ़ा 29% से डिक्रीज हुई है इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 कहा जा रहा है। ये हमारे पास पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं फिलहाल के। और अगर आप इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखिए तो हमारे पास पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी हैं, मगर इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें कोई मेजर कोई बहुत ग्रीन को भी ट्रिगर कर दे किसी चीज़ को कि जी हम कहें जी जो ओके जी इंडेक्सेस फर्दर गोइंग बुलिश, या ऐसी कोई चीज़ बड़ी सम बात नहीं है जो फर्दर हमें ट्रिगर करे इस बात को कि हमें कोई मेजर करेक्शन मिल रही है। बेस्ड ऑन दीज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हम फंडामेंटल्स हम अभी भी इसको हम यही कह सकते हैं कि मार्केट इस किस्म की इनमें से कोई चीज़ नहीं लेगी जिसको वो ट्रांसलेट करे किसी बड़ी उसमें चेंज में, आइदर इन आइदर डायरेक्शन, आइदर ग्रीन और आइदर रेड। मैं आपके साथ सेक्टर्स का एनालिसिस कर लूँ। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा वो वूलन था, उसमें BNL है जो मुझे नहीं पता इसमें क्यों होना चाहिए, दिस शुड बी इन फूड। हमारे एक व्यूअर ने भी इस पर एतराज़ किया और बिल्कुल सही था। उसके बाद टेक्सटाइल वीविंग था। जो मेजर कुछ सेक्टर्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को आप देख सकते हैं 0.91% से नेगेटिव रहे, जिसमें OGDC, PPL और आपके मारी और POL आता है। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर दैट रिमेन्ड इन नेगेटिव, कमर्शियल बैंक्स, MCB, सीमेंट सेक्टर रिमेन्ड इन नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेक्टर्स वाई दे रिमेन्ड इन नेगेटिव, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि करेक्शन, मैं आपको ये करेक्शन ही कहूँगा। और इनके मार्केट के ओवरबॉट को होने के नीचे वही है कि मार्केट वाज इन ओवरबॉट। फिर मैं आपको बताऊं कि टबैको वाज इन ग्रीन, मेयरली ग्रीन, केमिकल वाज इन ग्रीन, फूड एंड पर्सनल केयर वाज इन ग्रीन, आपके ये सेक्टर्स रिमेन्ड इन ग्रीन, टेक्सटाइल कंपोजिट रिमेन्ड इन ग्रीन। मैं इससे पहले कि अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू कमेंट्स। ये अदनान कह रहे हैं कि नेशनल सेविंग रेट्स हैव इंक्रीज्ड, आई वंडर इफ दिस इज अ स्टार्ट एंड दिस मे ट्रिगर फर्दर करेक्शन। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये आपका शायद कमेंट भी एक दिन पुराना हो गया, हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे पास आ चुकी है, मगर उसमें इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं आया, और मेरे ख्याल में 3 मंथ्स काइबर और उनमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो यस, नेशनल सेविंग का इफेक्ट तो पड़ेगा ऑब्वियसली, बट आई डोंट नो स्टिल मैं आपको, मैंने जैसे कि बताया फंडामेंटल्स हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिस्कस करें तो दे आर ऑफरिंग मच मोर हायर रिटर्न्स। फरहान साहब कह रहे हैं प्लीज टेल समथिंग अबाउट अपकमिंग IPO ऑफ पैंथर टायर्स। जी आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड कंपनी जी, बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी इनकी आई गेस बहुत अच्छी सेल्स हैं। मगर मैं ये एक जनरल आपको स्टेटमेंट ही दे रहा हूँ, आई हैवंट लुक्ड एट देयर फाइनेंशियल्स। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है ये मेरे ख्याल में 27-28 को आ रहा है। फॉरगिव मी मैंने अगर गलत कर दिया हो, मैं इस पर फर्दर रिसर्च करके आपको बता दूंगा, एंड आई विल ट्राई कि मुझे इनकी जैसी भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई विल बी कवरिंग दिस टू। जहां तक इतना मुझे मालूम है कि 47 रुपीज पे ऑफर हो रहा है, 37 रुपए के प्रीमियम पे एट रुपीज ऑफ 47 IPO ऑफर हो रहा है। बहुत अच्छा, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कंपनी है, 47 का लेना चाहिए। आई माइसेल्फ मैं इसके लिए अप्लाई जरूर करूंगा जी, वाई नॉट। वकास साहब कह रहे हैं सर हाउ आई कैन जॉइन योर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप टू बी इन कांटेक्ट विद यू। सर वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप, इट डजंट मेक सेंस फॉर अस। हम एक वीडियो बनाते हैं, हम वही कर रहे होते हैं, तो वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम आपको कोई एवरी मिनट एवरी और किस किस्म की कोई कवरेज दे रहे हो। इफ यू वांट टू बी इन कांटेक्ट विद मी, वी हैव अवर ईमेल एड्रेस जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज research@stocksandequities.com.pk। वो that email is also mentioned in our description. You can contact me, you can contact us on that specific email. Starting our technical analysis, जी देखिए, अगर आप देखिए तो इचिमोको इसका इज बुलिश,
मगर एक बड़ी मजे की डेवलपमेंट ये हुई है कि आपकी जो, अगर आप, मैं आज आपसे जिक्र करूं तो आपकी जो कैंडल है बिल्कुल पैरेलल आगे ब्लू लाइन के थोड़ी सी नीचे जा रही है। मे बी इट्स डिपिक्टिंग फर्दर आपको थोड़ा सा और रेड सेशन आपको इसमें दिख रहा है। इचिमोको स्टिल बुलिश आपकी, इट्स डिपिक्टिंग कि आपकी मार्केट इज फाइन फिलहाल, इट्स डिपिक्टिंग। मैं अब आपको इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करूं जो हम आपसे हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं। ये जो हमने पिछले दिनों छोटे मोटे एक ग्रीन सेशन देखे, कुछ रेड सेशंस देखे, उसके बाद हमारा जो एक्सट्रीमली अवर बॉट से आरएसआई निकल चुका है फ्रॉम 80। राइट नाउ इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 68, स्टिल क्लोज टू इट्स अवर बॉट, स्टिल क्लोज टू इट्स अवर बॉट लेवल 70 की वैल्यू के पास है। वही है कि मैं अभी भी एक्सपेक्ट वही कर रहा हूँ कि मार्केट विल हैज टू रिमेन रेंज बाउंड ही रहे। हमें कोई बड़ी न्यूज इस किस्म का फैक्टर नहीं मिल रहा जो उसको मेजर करेक्शन दे सके, तो इट हैज टू रिमेन रेंज बाउंड। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 to 2.5 वीक्स, इसका वंस ये अपने इन लेवल्स पे अपने आप को इसी तरह रेंज बाउंड रखती है तो ये दिस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन, और ये आपको फर्दर फिर हमें ये अपनी अपवर्ड डायरेक्शन अगर देना चाहे तो दे सकती है। मगर एक जहन में रखिए, हमने आपको यही आर्गुमेंट हम इस बात में भी अभी इस दफा की वीडियो में भी आपको देंगे, और जो पिछली वीडियो में दी थी। बाय द टाइम 2 वीक्स और ओवर, एक वीक अभी आखिरी वीक आपका रह गया है इस महीने का, जनवरी का, और वो उस वीक में प्रोबेबली आपका सेलिंग प्रेशर रो रहेगा क्योंकि रोल ओवर वीक भी होगा, आपके फ्यूचर सेटल हो रहे होंगे, तो वो मेरे ख्याल में फर्दर आपको छोटी मोटी उसमें करेक्शन मिल जाए। व्हेन वी गेट इनटू फरवरी, हमें हमारे पास एफएटीएफ का रिव्यू है, तो मेरे ख्याल में टिल एफएटीएफ रिव्यू में मार्केट को थोड़ा सा रेंज बाउंड ही देखूंगा, मैं उसको प्लस माइनस में ही देखूंगा। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट फंडामेंटली भी थोड़ी सी, मुझे लगता है कि इसी लेवल्स पे कंसोलिडेट होगी, इन्वेस्टर्स वुड बी कॉशियस। और अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी देखिए तो इट्स ऑन 68, इसको फर्दर नीचे आने की जरूरत है, एटलीस्ट इसको 50-60 की वैल्यू से नीचे आने की जरूरत है। लेट्स सी इसको कब आता है। बोलिंजर बैंड्स को देखिए तो दे आर आल्सो इन अ मच बेटर पोजीशन, मगर वो अभी तक अपनी मिडिल 20 डे मूविंग एवरेज पे नहीं पहुंची कैंडल्स, दिस शुड कम टू दैट प्लेस, उनको आना चाहिए। और अपर जाने का भी मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट पे और आपको रेड लाइन क्रॉसिंग में चल रही है, इट्स डिपेक्टिंग कि आपकी वही रेंज बाउंड छोटी मोटी आप करेक्शंस देखेंगे, एंड इट्स शोइंग यू फर्दर रेड सेशंस या स्मॉल रेड सेशंस, या आपको रेंज बाउंड सेशंस इंडिकेट कर रहा है। MACD अपना खत्म कर चुका है इंडिकेशन ऑफ बुलिश मूवमेंट, वो आपको फर्दर रेड सेशंस इंडिकेट कर रहा है, और वो आपको दिखा रहा है कि अब आप थोड़ी बहुत इन छोटी छोटी करेक्शंस आप देखेंगे। रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, गैप भी वाइडन हो चुका है, इट्स डिपेक्टिंग सेलिंग प्रेशर, एंड इट्स डिपेक्टिंग कि आपकी मार्केट इज इट्स आपको थोड़ी सी फॉल और करेक्शन देगी। हम इसमें ये आपको कह रहे हैं यहाँ पे करेक्शन देगी। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, मगर अगर आपकी देखिए तो तीनों लाइंस आर मेकिंग अ कर्व और पैरेलल मूवमेंट बना रही हैं, ऑल्सो डिपिक्टिंग कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मूवमेंट। कमोडिटी चैनल इंडेक्स काफ़ी बेहतर लेवल्स पे है, और नीचे और आ जाए तो और अच्छी बात है। मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी अगर करूँ तो सेम बिहेवियर एज KSE 100 इंडेक्स, इचिमोको इज द सेम एज KSE 100 इंडेक्स। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है KSE ऑल शेयर का, डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 66। स्टॉक हैस्टिक बड़ा अच्छा नीचे आके सेटल हो गया, ऑलमोस्ट मिड तक आ चुका है, मगर आपको फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, इट्स इंडिकेटिंग कि आपको फर्दर रेड सेशन और ये फर्दर नीचे की डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। तो मैं आज का अगर मैं कंक्लूड करूं अपने इस वीडियो को, तो इचिमोको हमारे पास अभी भी बुलिश है। MACD हमारा बेरिश हो चुका, मैंने आपसे कहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं बेरिश करूंगा 68-69 की, उसको फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स आई कीप इट न्यूट्रल। विलियम एलिगेटर को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा क्योंकि वो भी आपको पैरेलल मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी इज न्यूट्रल। मेरे ख्याल में आपकी जो मार्केट इट विल रिमेन रेंज बाउंड, आपको किसी भी डायरेक्शन में मेजर चेंज हमें दिखाई होते हुए नहीं दिखाई देती। अगर आप एवरेज ट्रू रेंज भी देखिए तो 458 पॉइंट्स की है, ये इसने अपने आप को पहले तो 600 पॉइंट्स पे होता था, 550 पे रहा जब आपकी मार्केट चढ़ रही थी, नाउ इट हैज़ रिड्यूस इटसेल्फ टू 458 पॉइंट्स। मेरे ख्याल में ये एवरेज ट्रू रेंज और भी गिरेगी, इसका मतलब है कि आपकी जो पर डे वॉलेटिलिटी है KSE 100 इंडेक्स की वो रिड्यूस होगी, आपको ज़्यादा कम वो वॉलेटाइल सेशंस हमें शायद मिल रहे होंगे। और वही है कि फरवरी तक FATF के रिव्यू तक आई फोर्सी मार्केट के इन्हीं लेवल्स के आसपास होवर करेगी,
और अगर ये करती है तो बहुत अच्छा है। हमारे पास ये हेल्दी साइन होगा, हमारे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, टेक्निकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और अदर जो हमारे पास जो स्टॉकैस्टिक हैं, ये अपने एक अच्छे लेवल्स पे आ जाएंगे। सपोर्ट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज 45,666। अगर आपका रेड होता है उसके बाद 45,465 इज द सेकंड वन, एंड थर्ड इज 45,240। अगर आपका सेशन ग्रीन होता है तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे 46,093, सेकंड इज 46,318 एंड थर्ड इज 46,519। डिस्क्लेमर एट द एंड, व्यूअर्स, आई हैवंट गिवन यू, मैं आपको किसी किस्म का एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, आप लोग यू मेक मोर मनी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।